हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस है सिर्फ 499 रुपए, और इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको पूरी साल का मैथ A to Z क्वेश्चंस हर एक एक्सरसाइज के कराए जाएंगे, प्लस आपको A to Z क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्स से जुड़ना तो आप फीस सबमिट कीजिए, और जो आपकी स्क्रॉलिंग पर जो आपकी स्क्रीन है इस पर स्क्रॉलिंग चल रही है उसमें और सारी डिटेल्स दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कोर्स को परचेज करना तो जो हमारा नंबर दिया हुआ है इस पर यूपीआई आईडी पर आप पेमेंट करेंगे, और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आपको उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है। इसके बाद आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपको हमारे पेड कोर्स से जोड़ दिया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी बताया है, प्लस मैंने आपको जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने आपको किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी मैंने आपको बताया है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी मल्टीप्लाई हम इस टर्म में करते हैं। तो 10 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि हमारा क्या आ जाए, माइनस के 3 आए। तो 5 2 10, तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिट्स कर दिया हमने बीच वाली टर्म को। अगर मैं माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करूं, माइनस के 5 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा, माइनस के 10, और मैं 5 में से 2 को माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3। तो दोनों टर्म हमारी यहाँ पर सेट बैठ रही है, तो यहीं पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे इसी प्रकार से। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x माइनस के 5, और यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 5 और x प्लस 2 दो टर्म आ गई, ठीक है, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर माइनस का है तो इधर प्लस का। सेम इसी प्रकार से इसको निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 2। ये दो नंबर हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड, हमें यहाँ पर दो रूट्स निकालने हैं। तो दोनों रूट्स हमारे x की दो वैल्यूज आ चुकी है, 5 और माइनस के 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखना इसका 6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा क्या है, बचे प्लस की टर्म बचे 1 बचना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये टर्म सेम ही रहेगी, प्लस के यहाँ प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 इक्वल टू 0। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा, x, ठीक है। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, तो क्या बचेगा, x प्लस के 2, और यहां से माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में कौन सी कॉमन है, x प्लस 2 और यहां से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू यहाँ प्लस का तो इधर माइनस का। सेम ऐसे ही इसको निकालेंगे, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, इधर माइनस है तो इधर प्लस पहुंच गया, और x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। ये दो वैल्यू हमारी x की आ चुकी है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे किसके, इस क्वेश्चन के। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इजी है, समझ आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट पार्ट है। थर्ड पार्ट को हमें करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 इंटू √2 इंटू √2। तो 5 इंटू 2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत
नहीं ना। तो 10 क्या वैसे फैक्टर करने हैं कि हमें क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो करेंगे अंडर रूट 2x² प्लस के 5x और प्लस के 2x, 5 2 10 और 7 भी हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया। इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब यहां से देखना क्या कॉमन है, कुछ एक जैसी टर्म तो है नहीं, x यहां से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2x प्लस के 5 और ऐसे ही यहां से हम क्या ले लें। अब देखना इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले इसकी एक लाइन और बता देती हूँ मैं। अंडर रूट 2x² प्लस के 5x और प्लस के अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x लिख सकती हूँ मैं इसे, प्लस के 5 अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। मैं 2 इजकल टू क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 हम लिख सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है, 2 ही आती है। तो मैंने यही किया है, 2 की जगह हमने अंडर रूट 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी है। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो यहां से बचेगा अंडर रूट 2x प्लस के 5। अब यहां से प्लस अंडर रूट 2 में कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 एक आ गया तो यहां से x प्लस के 5, दोनों में कॉमन क्या है, अंडर रूट 2x प्लस के 5 और एक x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 भी चल रहा है। अब अंडर रूट 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0 और अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस के 5, इधर पहुंच गया माइनस, और x इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन अंडर रूट 2, एक वैल्यू आ गई, और x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 2। ये हमारी दो वैल्यू यहाँ पर आ चुकी हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सेम इसी प्रकार से। अब इस 8 को मैं कैंसिल करने के लिए हम क्या कर दें, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें, या एलसीएम ले लो, आप जैसा भी चाहे वैसे कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे 1 करके तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया यहाँ पर 8, तो 8 2 जा 16x² माइनस के 8 और प्लस के 1 इक्वल टू 0, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x² माइनस के 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 किस में पहुंच गया, 0 में पहुंच गया। अब इसके हमें क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा 8 आए। तो 4 4 जा 16, तो 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम क्या कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 4 4 जा 16 और माइनस के 1 और माइनस के 1 कॉमन ले लें यहां से, तो 4x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो दोनों सेम आ गए, 4x माइनस 1 और यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। सेम ऐसे ही यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं और इनके दो रूट्स निकालने हैं। तो दोनों हमारे रूट्स इस प्रकार से आ चुके हैं, तो घबराने की जरूरत है नहीं, क्वेश्चन को सिर्फ हमें सॉल्व करना है ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से इसका 5 पार्ट है। अब 100 बन जाए 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा क्या है, 20 आए। तो 10 10 जा 20 माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0। देखना माइनस के 10 इंटू माइनस के 10 तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस के माइनस माइनस प्लस और माइनस के 10 को मैं ऐड करूं माइनस 10 तो क्या आ जाएगा, माइनस के 20। ये बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पर। यहां से क्या कॉमन ले ले, 10x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 10x माइनस 1 और यहां से मैं माइनस 1 कॉमन ले लूं तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो क्या आ गया, 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है और 10x माइनस 1 इजकल टू 0। तो 10x माइनस 1 इजकल टू 0। ऐसे ही यहाँ पर 10x माइनस 1 इजकल टू 0। तो 10x इजकल टू 1 और x इजकल टू 1/10। सेम 10x इजकल टू 1 और x इजकल टू 1/10। ये वैल्यूज हमारी यहाँ पर आएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ आ चुका होगा, ऐसी मैं आप सभी से आशा करती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलना है और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब कराना है। ठीक, आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिव इन एग्जाम्पल 1। जो हमें एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.2 का, उसे देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आगे कुछ है नहीं, 324 के ऐसे फैक्टर करने, यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे। बता देती हूँ, वैसे मुझे पता है। 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। 2 से 2 8 जा और 2 1 जा 3, 2 जा 3 7 जा 3 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा 3। अब देखना है इसके ऐसे फैक्टर करने हमें। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 9 जा होते हैं। तो ये आ गया, इसका कर लेंगे और इन दोनों की तो कर देंगे इस प्रकार से। एक्स स्क्वायर प्लस के आने चाहिए माइनस के 36x और माइनस के 9x प्लस के 3 3 2 4 इक्वल टू 0। इस तरीके से करेंगे। अब इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 45 आ जाएगा। तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, x माइनस के 36 और माइनस के 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 36 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस के 36 और यहाँ से x माइनस के 9 इक्वल टू 0। x माइनस के 36 इक्वल टू 0 और x माइनस के 9 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। ये दो वैल्यूज आ गई हमारी यहाँ पर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्लियर है, इस प्रकार से आप पहले फैक्टर करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से करना है। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे 750 का। 2 से 2 3 जा 6, 2 7 जा और 2 5 जा। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 5 4 जा, सॉरी 5 2 जा 5 5 जा, 5 से 5 5 जा और 5 1 जा 5। अब हम इसके करने हैं इस, अब देखना 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 25 होते हैं और इनको ऐड करोगे तो 55 भी हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 30 एक्स और माइनस के 25 एक्स प्लस के 750। अब इसे माइनस मिटा देंगे इसको। सेवन 50 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 30 और माइनस के 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 30 इक्वल टू 0 और x माइनस के 30 बराबर 0, सॉरी एक कॉमन है ये और एक x माइनस 25 इक्वल टू 0, दो बना लेंगे। x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 30 हो जाएगा और x इक्वल टू 25। ये दो नंबर्स हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमने निकाल लिया द फर्स्ट
नंबर मान लिया हमने, लेट फर्स्ट नंबर इजकल टू एक्स और सेकंड नंबर इजकल टू 27 माइनस एक्स करेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट उसने बताया है, प्रोडक्ट इजकल टू एक्स और एक्स 27 माइनस एक्स इजकल टू कितना 182। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 182 इजकल टू 0। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 27x माइनस के 182 इजकल टू 0। अब इसका मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 इजकल टू 0। अब ये माइनस इधर पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस 182 इजकल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं इस प्रकार से कि क्या आ जाए हमारा 182 आ जाए और प्लस करने पर 13। तो क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 इजकल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 14 बचेगा और यहां से माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 14 इजकल टू 0। तो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस के 14 और दूसरी डिजिट क्या है, x माइनस के 13 इजकल टू 0। तो x माइनस के 14 इजकल टू 0 और x इजकल टू 14। इसी प्रकार से दूसरा है x माइनस के 13 इजकल टू 0 और x बराबर 13। इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा 14। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। जो उनका स्क्वायर है वो क्या है, 365 है। तो आइए करते हैं। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का सम है तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 365। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। अब ये कितना हो गया, एक एक्स ये है और एक एक्स ये है तो 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 2x इक्वल टू 365। अब इधर ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस के 1 माइनस के 365 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 364 इक्वल टू 0। 365 में से एक माइनस गए तो कितना बचेगा, 300 प्लस के सॉरी माइनस है तो माइनस लगाएंगे माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब देखना x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 14 बचा और माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 14 इक्वल टू 0। और दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस के 14 और दूसरा x माइनस के 13 इक्वल टू 0। तो x इस प्लस के 14 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस के 14 और ऐसे ही x माइनस के 13 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 13। तो हम ये ध्यान रखना है, हम कभी भी माइनस वाली डिजिट नहीं लेते हैं। ये हमारी माइनस की है, माइनस बराबर माइनस के 14। तो माइनस की डिजिट नहीं लेंगे, प्लस की डिजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक तो हमारा नंबर आ जाएगा 13 क्योंकि इसमें रख देंगे, एक आ गया 13 और एक आ जाएगा 13 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 14। तो दो नंबर कौन कौन से आ गए, 13 और 14। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कितना है वो 7 है तो लेट बेस इक्वल टू एक्स, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 कम है तो x माइनस 7।
हाइपोटेंसिस उसकी हमें दी हुई है 13, तो फाइंड द अदर टू साइड्स, दो साइड अदर हमें निकालनी है। बाय द हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पीटी मतलब पाइथागोरियन थ्योरम, बाय पीटी। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेंसिस ठीक है। तो बेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है हमारा x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब 49 माइनस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स इक्वल टू 169। अब ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया प्लस के 49 और माइनस के 14x और माइनस के 169 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x स्क्वायर माइनस के 14x और यहां से बचेगा माइनस के 120 इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। तो ये 2 किस में पहुंच जाएगा, 0 में। तो हमारी जो इक्वेशन है क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 इक्वल टू 0। तो कितना करेंगे, कैसे हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x और माइनस के 12x 12 पंजे 60 माइनस के 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस के 5 बचा यहाँ से और 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस के प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस के 5 और यहाँ से x माइनस के 12 इक्वल टू 0 और x माइनस के 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस के 5, एक वैल्यू आ गई, और x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 12, एक वैल्यू आ गई। तो इसमें रख देंगे तो 12 है हमारा बेस और 12 माइनस के 7 तो कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो एल्टीट्यूड हमारा क्या आ गया 5 और बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक डे में वो पोएट्री आर्टिकल्स बना रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मतलब उस दिन उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो आर्टिकल्स पहले बिक रहे थे उससे 3 मोर देन मतलब 3 उसके ट्वाइस मतलब दुगने से 3 ज्यादा बिक रहे थे, मतलब ज्यादा कॉस्ट थी उस दिन। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज 90, अगर उस दिन टोटल प्रोडक्शन कितना था 90 रुपए का बिका, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने, प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल की हमें कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट है। तो दोनों का कुल मिला के कितना आया, x और 2x प्लस के 3 इक्वल टू 90 रुपए आए। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 इधर ले आएंगे इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि क्या है 3 90 दूनी 180, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि हमारा क्या है, प्लस का हमारा 3 आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर प्लस के 15x और माइनस के 12x और माइनस के 90 इक्वल टू 0। तो 2x यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस के 15 और यहां से माइनस के 12, यहां से 6 कॉमन लेंगे तो 2x और प्लस के 15, 15 छिक्का 90 0, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस के 15 और x माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो 2x इधर कर लेंगे, 2x प्लस के 15 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू माइनस के 15 और x इक्वल टू माइनस के 15 अपॉन
2। इसी तरीके से x माइनस 6 इजकल टू 0 और x इजकल टू 6। तो आर्टिकल्स क्या था हमारा, यहां पर लिख देंगे। आर्टिकल कितना हो गया 6 और कोस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, यहां से मैं इधर कर रही हूँ। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 6 प्लस के 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 तो कितना आ गया 15। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ये इसी का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।